नमस्कार, न्यूज स्टेट एमपीसीजी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुकंपा। उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती के लिए 60,244 पदों पर भर्तियां हो रही हैं, जिसके लिए 48,02,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। यानी देखा जाए तो 80 उम्मीदवारों में से किसी एक का चुनाव किया जाएगा। एक और जहां कांस्टेबल भर्ती के लिए इतने ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार प्रदेश में बेरोजगारी दर देश भर के मुकाबले कम होने का दावा करती है। पीएलएफएस यानी पीरियोडिक लेबर भर्ती के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में बेरोजगारी दर 3.2% है, जबकि उत्तर प्रदेश में ये दर 2.4% है। बेरोजगारी दर से पता चलता है कि लेबर फोर्स में शामिल कितने लोग बेरोजगार हैं। सर्वे के आंकड़ों की माने तो 5 साल में यूपी में बेरोजगारी दर घटकर आधी हो गई है। 2018 से 19 में यूपी में बेरोजगारी दर 5.7% थी, जो 2022 से 23 में घटकर 2.4% पर आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार यूपी में बेरोजगारी दर कम होने का जिक्र कर चुके हैं। उनका दावा है कि यूपी में बेरोजगारी के हालात काबू में हैं। बहरहाल अब सवाल उठता है कि जिस तरह कांस्टेबल भर्ती में 80 उम्मीदवारों में से एक का चुनाव होगा, उसी तरह के हालात क्या दूसरी भर्तियों में भी हैं। 2019 में योगी सरकार ने 69,000 शिक्षकों की भर्तियों के लिए परीक्षा करवाई थी। इन परीक्षाओं के लिए 4.10 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा था। इसमें 1,47,000 उम्मीदवार पास हो गए थे, जबकि नौकरियां केवल 69,000 को ही मिली थी। यानी देखा जाए तो 6 उम्मीदवारों में से एक को नौकरी मिली थी। इन परीक्षाओं में उम्मीदवारों की संख्या इसलिए भी कम थी क्योंकि जिन्होंने टीईडी की परीक्षा पास की थी, केवल वही आवेदन कर सकते थे। 2018 में ग्राम विकास अधिकारी के 1,918 पदों के लिए करीब 14 लाख लोगों ने आवेदन किया था। इस हिसाब से 728 उम्मीदवारों में से एक को नौकरी मिली थी। ऐसा माना जाता है कि अगर भर्तियों के लिए 12वीं और ग्रेजुएशन किए उम्मीदवार मांगे जाएं तो अप्लाई करने वालों की संख्या कम होती है, जबकि अगर किसी और नौकरी में टेक्निकल डिग्री मांग ली जाए तो ये संख्या और भी कम हो जाती है। वहीं अगर 10वीं पास के लिए कोई भर्ती निकलती है तो अप्लाई करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। योगी सरकार दावा करती है कि स्किल डेवलपमेंट के जरिए युवाओं को हुनरमंद बनाकर एमएसएमई और प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां दी जा रही हैं। यही कारण है कि योगी सरकार का दावा है कि भले ही 7 साल में 6 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई हो, लेकिन प्राइवेट और एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। दावा किया जाता है कि 2012 से 17 के बीच अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब करीब 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली थी। वहीं योगी सरकार के 7 साल के कार्यकाल में 6.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरियां मिली हैं। देखा जाए तो योगी सरकार में सबसे ज्यादा नौकरियां मिली हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी एके जैन कहते हैं कि सरकारी नौकरियां मिलने के बाद एक इंश्योरेंस हो जाता है। परिवार भी चाहता है कि सरकारी नौकरियां मिल जाएं। पुलिस के लिए नौजवानों में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के लिए बहुत अट्रैक्शन होता है। बहुत से ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां से पढ़े लिखे युवा पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वर्दी का एक अलग ही ग्लैमर है, जिस कारण युवा पुलिस में भर्ती होने की इच्छा रखते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और एमपी छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।